चलो तो शुरू कर ले अपन चैप्टर। पक्का एक्साइटेड हो तुम लोग चैप्टर शुरू करने के लिए कि कुछ और पढ़ लें? हैं कि कुछ और पढ़ लें अभी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म। तो बायोलॉजी में दो पोर्शन में पढ़ते हैं अपन बायोलॉजी को, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, है ना? तो ये किसका चैप्टर है? बॉटनी का। ठीक है, एक सवाल का जवाब दो मुझे, फिर अपन आएंगे चैप्टर पर। ठीक है, मान लो आप लोगों के पास एक बहुत खूबसूरत हीरा है, उसको आपको एक बंद कमरे में पहुंचाना है, लेकिन वो कमरा चारों तरफ से बंद है, उसमें सिर्फ एक खिड़की है जिससे आपको वो पहुंचाना है हीरा अंदर, लेकिन बिना अंदर जाए। आप अंदर नहीं जा सकते, हीरे को अंदर पहुंचाना है। मुश्किल तो है ना? फेंक के पहुंचाएंगे आप लोग, हो सकता है खिड़की के उसमें से ना निकल पाए, बाहर ही रह जाए, कहीं रह सकता है। हो सकता है तुमने फेंका और वो खिड़की में से निकल के बाहर चला जाए। तो प्लांट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है ना? प्लांट्स के पास जो खूबसूरत हीरा है वो है उनका परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन्स, है ना? और ये जो बंद कमरा है वो है ओवेरी, अंडाशय, है ना? उसके अंदर उनको किसको पहुंचाना है? पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना है, यानी कि परागकणों को पहुंचाना है। इसी जासूसी की पूरी कहानी है ये चैप्टर। हमें उस पोलन ग्रेन को कहां पर पहुंचाना है? उस ओवेरी के अंदर पहुंचाना है। जब अंदर पहुंचेगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। सबसे पहले तो हम ये कहानी पढ़ेंगे पहुंचाने वाली। ठीक है, वहां तक पहुंचाओगे कैसे, उसके क्या मैकेनिज्म है, उसके क्या तरीके हैं, तो अपन देखेंगे नेचर ने कौन कौन से तरीके ढूंढे हैं उसके लिए। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन। उसके बाद फिर जब वहां पहुंच जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड बनेगा, है ना? उसके बाद फिर वो तुम्हारा रूट्स वगैरह बनेंगे। वो छोटे मोटे से टॉपिक्स बचते हैं, लेकिन सबसे लंबी जो कहानी चलेगी इसकी, जो चैप्टर का ज़्यादा पार्ट चलेगा वो किस पर चलेगा? इस पोलन ग्रेन को पहुंचाना है वहां तक, है ना? हाँ, ओवेरी तक। देखो एनसीईआरटी जब तुम उठाओगे, पहला चैप्टर पहला टॉपिक पढ़ो जरा, उसमें क्या लिखा है। देखो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को, ठीक है? हिंदी में पढ़ रहा हूं, सुन लेना आप लोग, है ना? क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं, तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि, ये सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं, है ना? यानी कि हम लोग जब प्लांट्स को देखते हैं तो हमें प्लांट्स बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, उनकी सुगंध बड़ी अच्छी लगती है हमें। लेकिन आपको नहीं पता कि वो सुगंध किस लिए है। किस लिए है वो सुगंध? हम लोगों के लिए कि फूलों को तोड़ो गुलाब का और देने के लिए काम आएगा किसी को। अरे आदमी मरता है, जन्म लेता है, किसी को प्रपोज करता है, कुछ भी करता है, सारे ओकेशंस पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो फ्लावर्स क्या इसलिए बनाए गए हैं कि हम उनका इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए करें? हमें तो इसीलिए लगता है कि इसीलिए बनाए गए हैं, है ना? इसीलिए वो इतने सुगंधित होते हैं, इसलिए वो इतने कलरफुल होते हैं, इसलिए वो इतने अच्छे होते हैं। ये तो उनका सेकेंडरी काम है। उनका मेन काम क्या है?
फ्लावर्स इतने सुगंधित हैं तो क्यों हैं, फ्लावर्स इतने खूबसूरत हैं तो क्यों हैं? उसका रीजन है, अगर वो खूबसूरत ना हो, अगर वो सुगंधित ना हो, तो क्या कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कोई कीट उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। हर कोई खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कीट भी कौन से कमजोर हैं, वो भी किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? खूबसूरती की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। अगर फ्लावर्स में सोचो सुगंध ना हो, फ्लावर्स सोचो कलरफुल ना हो, तो कीट ऊपर उड़ रहा है, उड़ते हुए चला जाएगा, क्योंकि पराग कण को उस फ्लावर तक पहुंचाना है। हमारा जो पोलन ग्रैंड है उसको कहाँ तक पहुंचाना है? फ्लावर तक पहुंचाना है ना। फ्लावर कैसे बनाते हैं, मैं तो फ्लावर बनाना ही भूल गया 2 महीने में। ये क्या है सर? ये कौन सा फ्लावर है सर? ये मान लो फ्लावर ही है, ठीक है। ये फ्लावर है, इसमें फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है और ये क्या है, इसका मेल पार्ट है। अपन इसको क्या बोलते हैं? एंथर, है ना, परागकोश। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं ना, हाँ। पोलन ग्रैंड बनते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। अब इन पोलन ग्रैंड्स को यहाँ पर पहुंचाना है ना। और यहाँ पे फिर आप लोगों ने देखे होंगे, इसमें एक हरा सा पार्ट होता है, एक कलरफुल पार्ट होता है, पेटल सेपल्स वगैरह जो होते हैं, अपन पढ़ेंगे डिटेल में। उनका काम क्या है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये है, फ्लावर में यही होने चाहिए थे, वो क्यों है फिर फालतू? फ्लावर ने क्यों रखा है उनको, पेटल्स को, सेपल्स को, और इतना सुगंधित क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि यहाँ से पोलन ग्रैंड को यहाँ पे पहुंचाने के लिए कोई ना कोई वेक्टर लगेगा, वाहक लगेगा, जो इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाएगा। और वो कौन जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े जो होते हैं, वो कहाँ पर बैठते हैं? फ्लावर के इसी पार्ट पर बैठते हैं, है ना। जो कलरफुल होता है उसी पार्ट पर बैठते हैं आकर के। यहाँ पर इस एंथर पर बैठेंगे, एंथर पर जैसे ही बैठेंगे, अगर वो एंथर फटा हुआ है, इसका मतलब है कि वहां पर पोलन ग्रैंड निकले होंगे, है ना। तो जैसे वो बैठेगा, वहां से परागकण चिपकेंगे, उसके पैर से चिपक जाएंगे, है ना। और जैसे वो फ्लावर जाकर के, वो इंसेक्ट जाकर के इस पे स्टिग्मा पर बैठ गया, तो यहाँ से वो जो तुम्हारा पोलन ग्रैंड था वो कहाँ पर पहुंच गया? इस स्टिग्मा पर पहुंच गया, है ना। और जैसे स्टिग्मा पर फ्लावर का वो पोलन ग्रैंड पहुंचता है, परागकण पहुंचता है, वो क्या करना शुरू कर देता है? जर्मिनेट होना शुरू कर देता है। जैसे वो जर्मिनेट होता है, उसमें से एक ट्यूब निकलती है पतली सी, वो ट्यूब यहाँ से ऐसे जाकर के ओवेरी तक आती है ना। यहाँ पर होती है तुम्हारी, इसमें ओवेरी, है ना। यहाँ पर होते हैं ओवेरी में बहुत सारे ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स होते हैं, है ना। यहाँ तक लाना होता है उसको, फिर वो यहाँ तक आता है, फिर इस ओव्यूल्स में, किसी ओव्यूल्स में चला गया, तो यहीं पर क्या होता है? फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्लावर्स खूबसूरत होते हैं किस लिए? इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ताकि इंसेक्ट यहाँ पे बैठे और बैठ के परागकण को यहाँ तक लेकर के जाए, है ना। नहीं तो फिर कैसे जाएगा परागकण उसके पास? ये तो अपने आप से तो फेंकेगा नहीं उसके पास, हवा से जा सकता है। अगर फ्लावर पानी के अंदर है तो पानी से भी जा सकता है। अपन पढ़ेंगे ये सब कैसे हो सकता है, पॉलिनेशन कैसे परागण होता है, ठीक है। सारे प्रोसेस अपन इसमें देखेंगे। तो फ्लावर्स का कलरफुल होना और सुगंधित होना, है ना, वो हेल्प करता है किसमें? तुम्हारा पॉलिनेशन में, यानी कि परागण में, ठीक है। तो इसमें ये जो बात लिखी हुई है पहली वाली, कि हम जो मदहोश हो जाते हैं उनको देख करके, और भरपूर रंग आदि, ये सभी बातें लैंगिक प्रजनन में सहायक हैं। यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए, इसमें देखो ये दो, अभी मैं थोड़ा आप लोगों को वैसे ही समझा रहा हूँ, कोई बच्चे अभी है नहीं ज़्यादा, तो अभी अपन लिख के समझेंगे इसको बाद में। ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये तो तुम्हारे इसेंशियल बल्ब्स हो गए इसके, है ना, यानी कि जरूरी है, आवश्यक अंग है इसके। और ये तुम्हारे जो कलरफुल पार्ट्स होता है फ्लावर का, पेटल्स, सेपल्स, है ना, वो तुम्हारे इसके क्या है? सहायक अंग है। क्या है? सहायक अंग। क्योंकि ये तो दोनों पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, लैंगिक जनन में। लेकिन ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो जो कलरफुल पार्ट है वो क्या कर रहा है? वो
लैंगिक जनन को कराने में सहायता कर रहा है उसको। इसीलिए उसमें एनसीईआरटी में लिखी हुई है एक लाइन कि लैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी कि ये हेल्प करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, है ना, यानी कि जितने भी तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से आप लोगों की ओटियां पूछ ली जाएंगी बहुत सारी, है ना। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पूछेगा, बताइए जो आवश्यक अंग होते हैं पुष्प के वो कौन कौन से होते हैं, इसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसेंशियल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं पुष्प के। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया पूरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, जायांग, इसको अपन बोलते हैं पुमंग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम है। गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ना, वो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं। तो फीमेल जो पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, गाइनोसियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, पुमंग और जायांग, ठीक है। तो ये इसके जो फ्लावर के जो आवश्यक अंग हैं वो कौन कौन से हैं, पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। और जो इसके जो सहायक अंग हैं, सहायक जो इसको हेल्प कर रहे हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कराने में, वो कौन कौन से हैं, क्या बोलते हैं इनको, सेपल्स पेटल्स, है ना, सेपल्स पेटल्स उनकी यूनिट है। एक चीज और लिखी है, पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो फ्लावर्स का जो अंतिम उत्पाद होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलता है हमें, सीड्स और फ्रूट्स, है ना, ये फ्लावर के अंतिम उत्पाद होते हैं। फ्लावर बनेगा, फ्लावर जब खत्म होता है तब क्या बनता है, हमें फ्रूट्स देखने को मिलेगा, और फ्रूट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सीड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो उसके क्या है, अंतिम उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो चलो अपन थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। देखो आप लोगों से एक ओटी से यहीं से पूछ लेगा, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं, तो एंजियोस्पर्म। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें सब में तुम्हारे फ्लावर्स भी आएंगे, बीज सीड भी आएगा, फ्रूट भी बनेगा, है ना। जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं, जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, ठीक है, वो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो यहाँ पर अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में, जो कि कौन से फ्लावर्स, कौन से प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि पुष्पीय पादप होते हैं। एंजियोस्पर्म वो पौधे हैं जिनमें पुष्प आते हैं, यानी कि फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। ओटी यहाँ से पूछी ही जाएगी। और दूसरा है एंजियोस्पर्म हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है, एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन इनमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्यों जरूरी होता है, तो विभिन्नताओं के लिए जरूरी होता है ना, यानी कि वेरिएशंस के लिए जरूरी होता है ना। अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे, सोचो एक ही टाइप के पौधे हों, सबके सब एक जैसे हों सारे के सारे, और एक जैसे होने से क्या होगा, नुकसान क्या है, मेरे को ये बताओ सोच के जरा। अगर मान लो पूरी दुनिया में एक जैसे प्लांट्स होते या एक जैसे लोग होते, हम लोगों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो क्यों होता है, क्यों जरूरी है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, समझा होगा। इसलिए जरूरी है क्योंकि सब हम एक जैसे होते, मान लो हम सब एक जैसे होते तो उससे क्या होता, उससे होता ये कि अगर वेदर कंडीशंस चेंज होती, मान लो एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर हो गया, क्या होता, सब मर जाते, सब खत्म हो जाते। लेकिन अगर सोचो वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं,
तो उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो उस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को भी क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे। तो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, हम हों या पेड़ पौधे हों, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लैंगिक जनन करते हैं, ताकि उनकी कम्युनिटी बची रहे, है ना। उनमें अलग अलग तरह के वेरिएशंस आ जाएं। लैंगिक जनन का मतलब है कि जिसमें एक फीमेल होगा और एक कौन होगा, मेल होगा, और एक कुछ कैरेक्टर्स फीमेल से आ रहे होंगे और कुछ कैरेक्टर्स किससे आ रहे होंगे, मेल से आ रहे होंगे, और इनकी वजह से उनमें क्या आती हैं, वेरिएशंस आते हैं, और वो वेरिएशंस हमें सरवाइव करना सिखाते हैं, है ना। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जरूरी होता है ना। एड्स एंड एडेप्टेशंस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के लिए अनुकूलन। ये हमने अभी टॉपिक शुरू नहीं किया है, हम टॉपिक शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। टूल्स, ये हेडिंग बना लेना है, इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है जो अपन समझेंगे। मैं कहीं कहीं ऐसे साइन बनाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग इनकी आदत डाल लिया करना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाया करें बाद में चीजें। इसका मतलब होता है ज्यादा, बड़ा, है ना। मैं कहीं ऐसा बना दूं नीचे तो उसका मतलब कम, ठीक है। यानी कि ये फ्लावर्स अपने आप को कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं खुद को, तो वो इनमें ये 2 बातें आती हैं। अगर सोचो फ्लावर का साइज बहुत छोटा हो, तो क्या फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सोचो ऊपर से कीट उड़ के जा रहा है ऐसे, है ना, फ्लावर का साइज है बहुत छोटा। अगर फ्लावर का साइज छोटा है तो क्या उस इंसेक्ट को वो फ्लावर दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर सोचो बड़ा सा फ्लावर हो, है ना, जो इंसेक्ट ऊपर से उड़ रहा है, उस इंसेक्ट को आसानी से वो दिख जाए, तो वो वहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा, है ना। तो फ्लावर का साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट्स को वो अच्छे से दिखे, और दिखेगा तो इंसेक्ट वहां बैठेगा, बैठेगा तो पोलन ग्रैंड लेकर के आएगा, पोलन ग्रैंड लेकर के आएगा तो वो क्या कराएगा? पॉलिनेशन कराएगा, और पॉलिनेशन ही तो हमें करवाना है इस चैप्टर में, ठीक है। और रंगीन, रंगीन होना फ्लावर का जरूरी है कि नहीं, है ना। रंगीन, और यहाँ पे सुगंधित, ये भी लिखो आप लोग, सुगंधित। सुगंधित को क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंट क्या बोलते हैं? शायद यही बोलते हैं ना, फ्रेग्रेंट, खुशबू, है ना। हाँ, तो ये भी होना जरूरी है उनके पास। अगर कलरफुल नहीं है तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, नहीं जाएगा कोई इंसेक्ट। सुगंधित नहीं है, बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं, कीट भी कई लोग ऐसे होते हैं कि गंदगी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि तो खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर फ्रेग्रेंट अच्छी आ रही होगी, है ना। तो दोनों ही चीजें होना जरूरी है। एक फ्लावर, मेरे को याद नहीं है उसका नाम क्या है, लेकिन फ्लावर है कम से कम 7 फीट ऊंचा। 7 फीट। हमारे हम लोगों की तो हाइट कम है, हमसे भी ज्यादा हाइट। और कितना बड़ा? इतना बड़ा है, ऐसे कमरे जैसा, पूरा का पूरा फ्लावर ही फ्लावर। यहाँ पर नहीं मिलता, अमेज़न के जंगल में मिलता है। फ्लावर किसका है मेरे को याद नहीं आ रहा है? पता नहीं। हाँ, तो उस फ्लावर में से इतनी बदबू आती है, इतना गंदा फ्लावर होता है वो, इतनी गंदगी, मतलब उसके आसपास तुम खड़े भी नहीं हो सकते। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं, मतलब उनकी तरफ जो गंदगी की तरफ अट्रैक्ट होने वाले कीट होंगे वो वहां पे पॉलिनेशन कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्लावर्स के पास सुगंध ही सुगंध होनी चाहिए,
कुछ गंध की तरफ भी क्या होते हैं, कीट अट्रैक्ट होते हैं हमारे। तो ये कुछ एड्स हैं, ये टूल्स हैं जिनके थ्रू फ्लावर्स क्या करवाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वो टूल्स बताइए, वो एड्स बताइए जिनके थ्रू फ्लावर्स अपने आप को लैंगिक जनन के लिए तैयार करता है, तो वो टूल्स कौन से हैं कि फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए, फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, और फ्लावर कैसा होना चाहिए, सुगंधित भी होना चाहिए। ठीक है, करो इसको नोट। ट्रांसफॉर्मेशन मूवी देखी आप लोगों ने? हॉलीवुड की मूवी देखते हो? नहीं देखते? अरे उसमें से आदमी एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्मर बन जाता है, ऐसा बड़ा, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं उसको, मशीन सी बन जाती है उसमें से, आदमी में से। हॉलीवुड की मूवी देखा, ट्रांसफॉर्मर नहीं देखा यार आप लोगों ने? मैं बताता हूँ। ओ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो कार थी ना, है ना? ये तो कार थी, कार में से ये क्या बन गया? इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखो 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 देखो, सब कारें थी और कारों में से क्या बनता जा रहा है, ऐसे भयानक टाइप के जीप बन गए उनमें से। तो एक सीड से फ्लावर का बनना इसी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ जैसा ही है ना? एक बीज से सोचो फ्लावर का कैसे बनता होगा, वो इसी की तरह ट्रांसफॉर्मेशन उसका कुछ होता है। पता है आप लोगों को 11th क्लास में बताया था ना फ्लावर कैसे बनता है? तो बायोलॉजी की भाषा में अगर अपन कहें कि फ्लावर कैसे बनता है, तो कुछ हार्मोनल और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं पेड़ में, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लावर बनता है। जैसे ही प्लांट को लगता है कि टेम्परेचर सही है, कंडीशंस, वेदर कंडीशंस अच्छी हैं, तब वो क्या करता है, उसके अंदर कुछ हार्मोन्स लेवल पर चेंजेस होते हैं। और वो कौन सा हार्मोन होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है लेकिन मैं बता रहा हूं, फ्लोरिजन, है ना? हाँ, ये होता है फ्लोरिजन हार्मोन्स। ये फ्लावर को बनवाता है। प्लांट क्या कर रहा होता है, पत्तियां 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 बना रहा होता है, लेकिन जैसे उसको वेदर कंडीशंस अच्छी मिलती हैं, वो कहता है कि भाई तूने बहुत बना ली पत्तियां, अब एक काम करो, समय आ गया है किसका, फ्लावर बनाने का। तो उसके अंदर ये हार्मोन एक्टिव होता है, फ्लोरिजन। ये बनवाया था हमने 11th क्लास में। ये देखो, ये इसमें कल बनवा दूंगा मैं इसको, ठीक है? ये रहा सीड, पृथ्वी के अंदर है अभी, सीड जर्मिनेट करेगा, है ना? ये इसका क्या बनेगा, वो प्लांट का तने वाला पार्ट बनेगा। यहाँ पे शीर्ष विभज्योतक ऊतक बनता है। फिर ये धीरे धीरे किस में बदलता है, जैसे इसको वेदर कंडीशंस अच्छी मिलती हैं, ये फ्लोरल बड में बदल जाता है। ये तुम्हारे क्या आ गए, फ्लावर बड्स आ गए। इस तरह से फ्लावर बन करके तैयार होता है। मैं आप लोगों को कल बना करके समझा दूंगा इसको, और ठीक है? चलो कल अपन फ्लावर को बनाने के बाद फिर अपन करेंगे टॉपिक इसका बंद, ठीक है? अभी थोड़ा मैं इसलिए भी धीमा धीमा पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे ने आए नहीं है, बच्चे आ जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो ज़्यादा छूट जाता है बच्चों का। लास्ट ईयर पूरा 1 चैप्टर छूट गया था, फिर मेरे को परेशान करते हैं बाद में, सर अब करा दो। तो इतना कराना पॉसिबल होता नहीं है कि एक चैप्टर पूरा हो गया 1 महीने में, बड़ी मुश्किल से करा पाया, उसको दोबारा से करा दो। और नोट्सों से तो हाल हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, समझा दो। यहाँ पर नोट्स तो अपन देते नहीं है रेडीमेड, बनवाते हैं क्लास में। वैसे बनवा करके पढ़ाना बहुत थोड़ा टफ होता है। चलो ठीक है, आज हमने क्या सीखा, कुछ सीखा? क्या सीखा? क्या फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम क्या है? एंजियोस्पर्म्स। क्या खासियत है इनकी?
फ्लावरिंग प्लांट्स की खासियत है कि इनमें फ्लावर आएंगे, फ्लावर आएंगे तो फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे तो सीड बनेंगे, ठीक है। ये इनकी खासियत है फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये फ्लावरिंग प्लांट्स अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराने के लिए इनके पास कौन कौन से टूल्स हैं? कलरफुल होना, फ्रेग्रेंट यानी कि खुशबूदार होना, और फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों, पता है ना क्यों? हाँ, क्यों का आंसर जरूर आना चाहिए, ठीक है। पूछ ले कोई, क्यों होना चाहिए फ्लावर का साइज बड़ा? ताकि इंसेक्ट उसको आसानी से देख सकें। क्यों होना चाहिए सुगंधित? ताकि उसकी खुशबू से इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सकें, है ना। क्यों होना चाहिए सुंदर? वही अट्रैक्शन के लिए होना चाहिए सुंदर, ठीक है। फ्लावर में कितने बल्ब्स होते हैं, कितने चक्र होते हैं? 4। एंड्रोसियम, गाइनोसियम और कोरोला, और क्या बोलते हैं उनको, पेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट होती है ना। कल बता दूंगा उनको सबको डिटेल में। तो ये 4 होते हैं, इनमें से 2 इसेंशियल होते हैं, गाइनोसियम और एंड्रोसियम। अब बताओ क्यों इसेंशियल होते हैं दोनों? हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, इसलिए वो आवश्यक हैं, इसेंशियल वर्ड्स हैं, है ना। हेल्प कौन से करते हैं? वो जो कलरफुल पार्ट है, एंड्रोसियम, रिबिया एंड्रोसियम, वो जो कलरफुल पार्ट है जिसको अपन कैलिक्स बोलते हैं, उसको कैलिक्स और कोरोला, है ना। कैलिक्स होता है तुम्हारा बाइदल, और कोरोला होता है जो कलरफुल पार्ट होता है, वो मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है। सबसे बाहरी जो हरा वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और जो कोरोला होता है उसको वो होता है तुम्हारा रंगीन और आकर्षक पार्ट। तो ये होते हैं तुम्हारे दोनों क्या, सहायक बल्ब्स। बाकी कल अपन उनको लिख लेंगे, कल अपन इसके स्ट्रक्चर से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। कल यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे, फिर उनके सारे पार्ट्स, उनके स्ट्रक्चर वगैरह लिखेंगे, और अपन पहले वाले टॉपिक में एंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाया है उसको भूल नहीं जाना, ठीक है। 3-4 चीजें याद रखना। फ्लावर के टूल्स, ठीक है, कि वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। और ये चारों बल्ब्स, इनमें से कौन से इसेंशियल हैं और कौन से नॉन इसेंशियल हैं, ठीक है। चले जाओ, ठीक है।